हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की जो डिप्लोमेसी की एक प्रकार से विजय हुई है या एक प्रकार से जीत हुई है उसके बारे में। आपको मालूम होगा नवंबर 2023 में 8 नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को कतर पकड़ लेता है। कतर उन पर इल्जाम क्या लगाता है कि भाई इन्होंने जासूसी की थी भारतीयों के लिए या इंडियन गवर्नमेंट के लिए। वो भी कहाँ पर जासूसी की थी? कतर के अंदर जासूसी की थी। उन पर थोड़ा सा और शक बनाने के लिए एक और चीज निकल कर सामने आ जाती है कि वो भारतीय नौसेना में पहले काम कर चुके थे। पूरे के पूरे 8 लोग उनको बंद कर लेता है। फिर दिसंबर तक वो मामला चलता है और नवंबर में उनको डेथ सेंटेंस, मतलब एक फांसी की सजा उनको कर दी जाती है। आपको मालूम होगा जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, जो भी एक प्रकार से जो राजतंत्र टाइप की व्यवस्था वहां पर चलती है, वहां पर लोकतंत्र नहीं है। कोई ऐसा नहीं है, जो भी राजतंत्र सोचता है वही हो जाता है। तो उनको फांसी की सजा हो गई, और फांसी की सजा होना मतलब हो ही जाना। और उस पर से किसी भी भारतीय काउंसलर को या काउंसलर एक्सेस भी कतर नहीं दे रहा था। ये भी इंजाम नहीं बता रहा था कि आखिरकार उसने फांसी की सजा की तो की क्यों। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भारत की जो गवर्नमेंट है वो एक्टिवली उसमें खुद को इन्वॉल्व करती है। शुरू से ही एक्टिव थी, लेकिन जैसे ही डेथ सेंटेंस होता है तो और इन्वॉल्व करती है। और उस इन्वॉल्वमेंट का परिणाम ये होता है कि भारत के प्रधानमंत्री भी कतर गए। कतर उसके लिए नहीं गए, लेकिन कुछ और समझौते के लिए गए। लेकिन उन्होंने इस बात को भी डिस्कस किया होगा इन 8 भारतीय नागरिकों को रिहा कराने के लिए। जो भी डिस्कशन हुआ वो चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन फिर बाद में आ जाता है फरवरी 2024। और फरवरी 2024 में पूरे के पूरे 8 नागरिकों को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट या वहाँ का जो कोर्ट है वो क्या कर देता है? रिहा कर देता है। और साथ ही साथ वो पूरे 8 नागरिक भारत देश सुरक्षित लौट भी आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक या डिप्लोमेटिक जीत है भारत की। और भारत का जो रुतबा है वर्तमान में वो किस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, और इसके कई कारण भी हैं। इसके कारण सबसे बड़ा हमारा मार्केट है। उस मार्केट को हथियाने के लिए अमेरिका, चीन और सभी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो जो उत्पाद मैन्युफैक्चर करते हैं, सभी हथियाने के लिए होड़ लगी हुई है। दूसरा है हमारी स्टेबल इकोनॉमी। और तीसरा भारत का बढ़ता हुआ प्रभुत्व, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं भारत का कहना, भारत का वोट, भारत की पक्ष, भारत का विपक्ष, दोनों भारत पॉलिटिक्स में एक मायने रखते हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक, राजनीतिक जीत है, जिसे हम सभी को एंजॉय करना चाहिए। दूसरी, कई और मिशनों में भी आपने देखा, जैसे रसिया से में और यूक्रेन में जब युद्ध हो गया था तो भारत ने यूक्रेन से भी अपने नागरिक निकलवाए और रसिया से भी अपने नागरिक निकलवाए। दोनों के साथ संबंधों को मेंटेन रखा, जबकि रसिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है। रसिया के चक्कर में ही हमने यूक्रेन का अभी तक सपोर्ट नहीं किया है खुलकर। युद्ध के लिए मदद हम पहुंचा रहे हैं यूक्रेन के लिए, वो अलग बात है, लेकिन युद्ध में हमने पर्सनली उसका सपोर्ट ऐसे स्पष्ट रूप से नहीं किया है। तो ये देखना होगा बाकी कि आगे होता क्या है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।